मैंने 3 ई बुक्स बनाई हैं। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स इसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टावल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या ज़बरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, ये तुम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, देखो बहुत आसान तरीका है कि इस वक्त 1000 की तीनों ई बुक्स मैंने कर दी हैं। आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। और गाइज अपना खास ख्याल रखें। मैंने अपने लिंक्डइन के अकाउंट पे एक पोस्ट लगाई थी कि ये जो जीएसएम होता है, ये क्या होता है। क्या ये होता है जो जीएसएम कटर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो जीएसएम कटर से काटते हैं और इससे जो एक गोल सा जो फैब्रिक निकलता है उसको जो वेइंग मशीन पर रखते हैं, इसका जो वेट आता है, क्या इसे जीएसएम कहते हैं? तो मैंने लिखा था ट्रू या फॉल्स, तो काफ़ी सारे लोगों ने ट्रू लिखा, जो गलत है। नहीं भाई, इसे जीएसएम जीएसएम नहीं कहते, इसका जीएसएम से कोई दूर दराज 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 तक भी ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब फिर जीएसएम क्या है? देखो पहले जीएसएम को जरा समझ लो, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ छोटी सी वीडियो बना के। जीएसएम क्या है? ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। यानी सबसे पहले यह है कि ग्राम्स वजन होगा, चलो वजन तो समझ आ गया। दूसरा क्या है? शेप स्क्वायर होनी चाहिए। अच्छा, और स्क्वायर कितना बड़ा हो? 1 मीटर विद में हो, फिर 1 मीटर लेंथ में हो, फिर 1 मीटर विद में हो, फिर 1 मीटर लेंथ में। यानी मैं कपड़े को काटूं 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, इसको उठाऊं और वजन करने की मशीन पर रख दूं, तो जो उसके ग्राम्स आएंगे वो ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर ये कॉन्सेप्ट है तो ये जो अंकल गोला अंकल हैं, ये क्या करते हैं? देखो, ये गोल बेसिकली क्या है? ये जीएसएम कटर है। ये जीएसएम कटर क्या है, ये समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर फैब्रिक का वेट निकालता है। आप जरा गौर समझना, बड़ी कंफ्यूजिंग सी चीज होगी, तुम लोग कहोगे यार ये क्या बोल रहा है बैठा हुआ आदमी। गौर से सुनना। यानी 10 सेंटीमीटर यूं, 10 सेंटीमीटर यूं, 10 सेंटीमीटर यूं, 10 सेंटीमीटर यूं, ठीक है? कितना हो गया? कितना हो गया? 10 बाय 10 बाय 10 बाय 10, यानी 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर चार साइड से। इसको अगर मैं उठाऊं और वजन करने की मशीन पर रखूं, तो जो इसका ग्राम आएगा वो 1% होगा, या यूं वो समझो 1% होगा उसका जो एक्चुअल है। या यूं कहूं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास जीएसएम आ जाएगा। क्योंकि देखो ना, 1 मीटर का मतलब कितना हुआ कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना? और 100 सेंटीमीटर, और यहां मैं कितना ले रहा हूं? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, और वहां मैं कितना ले रहा हूं? पूरा मीटर ले रहा हूं, ठीक है ना? यानी सॉरी, हाँ 100 सेंटीमीटर, सही कह रहा हूं। तो इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका वजन आ जाएगा। तो इसका मतलब है मैं एक फैब्रिक लेता हूं, उसको मैं इस तरह काटता हूं कि 10 सेंटीमीटर यूं काटूं, 10 सेंटीमीटर यूं काटूं, 10 सेंटीमीटर यूं काटूं, 10 सेंटीमीटर यूं काटूं, चौकोर। उसको उठाऊं और वजन करने की मशीन पर रखूं, जो उसका वजन आए उस वजन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इसका जीएसएम आ गया। समझ है? तो ये जो छोटा सा जो चौकोर टुकड़ा है, इसके वजन को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये मेरी बात याद रखना। अब तुम्हारा तीसरा सवाल होना चाहिए, पूछो भाई ये गोल है तो चौकोर तो है नहीं। सवाल ये देखो, मसला क्या है, चौकोर कैसे काटेंगे? हर दफा कैंची लेके तो मैं काटूंगा नहीं। तो टेक्नोलॉजी ये कहती है भाई चौकोर के चक्कर में नहीं पड़ो, हमने गोल काट लिया। अब एक सवाल है, जब गोल काटा तो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो यह है नहीं, तो कैसे? अब जरा गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं। इस गोले का जो वजन है, इस गोले के फैब्रिक का जो वजन है, वो बराबर है, इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर 10 बाय 10 सेंटीमीटर फैब्रिक के, ठीक है ना? यानी गोला इस लिहाज से उसका जो भी सरकमफ्रेंस और पता नहीं डायमीटर टैन टू 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 जो बनाया गया है, वो इस अंदाज से बनाया गया है, वो बराबर होगा। तो अगर आप उसको चौकोर काटो 10 बाय 10 बाय 10 बाय 10, और ये इस गोले को रखो, तो दोनों का वजन बराबर आएगा। अब समझ आया? वो कभी कभी जाते हैं ना फल वाले से केले लेने, तो वो 1 किलो का बट्टा रखता है। पाव का बट्टा नहीं होता तो क्या करता है? उठा के पत्थर रख देता है उसको बढ़ाने के लिए, उसको सेट करने के लिए। तो जब हम गोला बनाते हैं तो उसका वजन उससे मैच कर देते हैं, ठीक हो गया? तो जो गोला है उसका वही वजन है जो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर है। इस गोले का जो वजन आया, इसको अगेन मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो एग्जैक्टली मेरा जीएसएम आ जाएगा। समझ आई बात? तो